क्लिप नंबर 1508। इस क्लिप में आप कुरान पाक की सूरह काफ की आयत नंबर 23 से 29 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान समाअत फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। वक़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्या अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाइल लिल ख़ैरि मुअतदिन मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आखर फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद। तर्जमा, और उसका साथी फरिश्ता कहेगा, ये है जो मेरे पास तैयार मौजूद है, हुक्म होगा तुम दोनों हर बड़े नाशुक्रे हट धर्म को जहन्नम में डाल दो, जो भलाई से बहुत रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला, शक करने वाला है, जिसने अल्लाह के साथ कोई और माबूद ठहराया, तुम दोनों उसे सख्त अजाब में डाल दो। वक़ाल क़रीनुहु, और उसका साथी फरिश्ता कहेगा। इस आयत और इसके बाद वाली 3 आयत का खुलासा यह है कि काफिर का साथी फरिश्ता जो इसके अमाल लिखने वाला और उस पर गवाही देने वाला है कहेगा, ये उसका अमाल नामा है जो मेरे पास तैयार मौजूद है। इस अमाल नामे के मुताबिक अल्लाह ताला 2 फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा, तुम दोनों हर उस शख्स को जहन्नम में डाल दो जो बड़ा नाशुक्रा, हट धर्म, भलाई से बहुत रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला और दीन में शक करने वाला है, और जिसने अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद ठहराया तो तुम दोनों उसे सख्त अजाब में डाल दो। क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अतग़यतुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्या वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्या वमा अना बिज़ल्लामिन लिलअबीद। तर्जमा, उसका साथी शैतान कहेगा, ऐ हमारे रब, मैंने उसे सरकश नहीं बनाया था, हाँ ये खुद ही दूर की गुमराही में था। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे पास न झगड़ो, मैं पहले ही तुम्हारी तरफ अजाब की वईद भेज चुका था, मेरे हाँ बात बदलती नहीं और ना मैं बंदों पर जुल्म करने वाला हूँ। क़ाल क़रीनुहु, उसके साथी शैतान ने कहा। इस आयत और इसके बाद वाली 2 आयत का खुलासा यह है कि जब क़यामत के दिन काफिर को जहन्नम में डालने का हुक्म दिया जाएगा तो उस वक्त तो कहेगा, ऐ हमारे रब, मुझे इस शैतान ने वरगलाया और कभी भी राह रास्त पर चलने ना दिया, इसलिए मैं बेकसूर हूँ। इस पर वो शैतान जो दुनिया में उस पर मुसल्लत था कहेगा, ऐ हमारे रब, मैंने इसे कभी भी सरकशी पर मजबूर नहीं किया था, बल्कि मैं तो इसे फ़कत मशवरा देता और ये उस पर अमल करता रहा और गुमराही की अमीक वादियों में जा गिरा, लिहाजा मैं इससे बरी हूँ। इस पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, मेरे पास न झगड़ो, क्योंकि जजा के मकाम और हिसाब की जगह में झगड़ा कुछ नफा नहीं देगा, और मैंने पहले ही अपनी किताबों में और अपने रसूलों की जबान से ये वईद भेज दी थी कि जो सरकशी करेगा उसे मैं अजाब दूंगा, और इस वईद के बाद मैंने तुम्हारे लिए कोई हुज्जत बाकी नहीं छोड़ी। और याद रखो कि मेरे हाँ बात बदलती नहीं, इसलिए तुम ये तमा ना करो कि मैंने काफिरों को जहन्नम में दाखिल करने की जो वईद सुनाई थी उसे मैं बदल दूंगा, और ना ही मेरी ये शान है कि मैं किसी को जुर्म के बगैर सजा देकर उस पर जुल्म करूं। मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्या, मेरे हाँ बात बदलती नहीं। याद रहे कि दुआ और नेक काम से अल्लाह ताला के नजदीक तकदीर मुबरम हकीकी नहीं बदलती, बल्कि वो तब्दीली हमारे इल्म के लिहाज से होती है। लिहाजा इस आयत में और हदीस में कि दुआ से कज़ा बदल जाती है, तारुज़ नहीं।